बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं, जैसे कि हमने कल स्टेटस अपलोड किया था कि एक आपको ज़बरदस्त किस्म का शौक भी दिखाएंगे और कुछ ज़बरदस्त दिलचस्प सी गुफ्तगू भी होगी। और हम लाहौर के एक ऐसी जानी मानी छत पे मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ना लाहौर में बहुत जल्द एक ऐसा मकाम हासिल कर लिया जिसके लोगों को बड़ी तवील अरसा मेहनत करके फिर वो मकाम मिलता है। इन्होंने बहुत जल्द ही अपनी या फशानी से कह लें, मेहनत से कह लें, लगन से कह लें, अपने आप को लाहौर के सर फहरिस्त छतों में लाके शामिल कर लिया है। मेरी मुराद है वर्ल्ड चैम्पियन हाफिज नईम साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से जी जी, शुक्र ठीक ठाक है। और मेरे साथ दूसरे शुरका मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी हसमुख शख्सियत उस्ताद मलिक मोहम्मद खोखर साहब, और इस साइड पे मौजूद है फेमस हमारा जाना पहचाना नाम उस्ताद मलिक मुंतजर मेहदी साहब। इधर हमारे पास एक और चैंपियन बैठे हुए हैं 2022 जेठ उस्ताद शहबाज मेंबर साहब, और साथ लाहौर का एक और जानी पहचानी छत उस्ताद साजिद शाह साहब, और इधर हमारे साथ मौजूद है उस्ताद मलिक शहबाज खोखर साहब, मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद है, और आपका जाना पहचाना फेवरेट खिलाड़ी कासिम खोखर साहब, और न्याज में चैंपियन जी मलिक इशफाक साहब, वर्ल्ड चैंपियन हमारे हर दिल अजीज शख्सियत। और ये है जी इधर जैन साहब मौजूद है, और इधर है जी सबकी फेवरेट नबील खोखर साहब, नबील साहब जी। दोस्तों, ये शुरका आपने माशाल्लाह देख ही ली हैं। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू आगे लेके चलें, जैसे मैं अर्ज यही करना चाह रहा था आप लोगों से कि हमारा शुरू से ये एक ही मोटिव रहा है कि शौक में मुकाबलों को फ़रोग देना, प्यार मोहब्बत को फ़रोग देना, स्पोर्टमैन स्पिरिट को फ़रोग देना। और हमारे पेज से हमेशा से यही पैगाम दिया जाता रहा कि प्यार और मोहब्बत को लेके ही हमने इस शौक को आगे लेके चलना है। और मेरी आज भी उम्मीद है अपने शुरका से भी, और गुजारिश भी है कि वो अपना जो भी मौक़िफ़ देना चाहेंगे वो इंतहाई महज़्ज़ब, शाइस्ता और इस अंदाज से देंगे जिसमें ना सिर्फ किसी की दिलआज़ारी हो और इस शौक को, बल्कि उससे शौक को फ़रोग मिले। जिस तरह के ये बड़े नाम हैं, जिस तरह के ये बड़े खिलाड़ी हैं, जिस तरह का इनका बड़ा कैलिबर है, लोग इनके फ़ैन हैं, लोग इनको चाहते हैं, उसकी वजह इनकी परफॉर्मेंस है, इनका फ़न है, और उसी को ये बढ़ा के आज इस मकाम पे पहुंचे हुए हैं। तो ये अपनी गुफ्तगू में भी इसी तरह का तर्ज अमल से बयान करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि अगर हमारा जो मौक़िफ़ है वो इस अंदाज से लोगों के सामने आए कि दूध का दूध और पानी का पानी भी हो, और लोगों तक हकाइक भी पहुंचे। जी मलिक साहब, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? हमारे मेज़बान आ रहे हैं बेटा। सबसे पहले हाफिज साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हाफिज साहब, पहले तो 2023 की आपको बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग सीजन रहा आपका। चेतर से आप स्टार्ट हुए हैं, चेतर, बैसाख, जेठ और असवद। जेठ का मैं इसलिए कहता हूँ कि आपकी तैयारी कोई खास नहीं थी, उड़े पे हम पहली दफा ही। हाँ, और जबरदस्ती आपसे हमने एंट्री भी ली, छत भी ली, और आपने कहा यार रहने थे, कोई नहीं है। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि आप सभी को लपेटा फेरने लगे थे, यानी इतने अच्छे माशाल्लाह आपकी कारकर्दगी रही, और एकदम आप यानी सारे फहरिस्त आके खड़े हो गए, लाख वाले टूर्नामेंट में भी और बाकी टूर्नामेंट्स में भी, और 1-to-1 मुकाबले भी माशाल्लाह आपके बहुत ज़बरदस्त रहे। यानी आता कि आप पहली दफ़ा हिस्सा ले रहे थे और पहली दफ़ा में ही आपने इस कारकर्दगी का मुजाहरा किया, क्या कहेंगे सर? कारकर्दगी मेहनत है, मेहनत की है लड़कों ने। 3-4 लड़के हैं, इनकी टीम बनी हुई है। ये अभी भी आप ऊपर देखें 3 लड़के बैठे हुए हैं। ये दिन रात एक करते हैं, रात की भी ट्रेनिंग देते हैं, दिन में भी आते हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो हीला वसीला ना इस छत का, वो शेख अतर साहब है। उनके नाम के बगैर जो है ना हम कोई भी कप नहीं जीत सकते थे। शेख साहब के फैन कैसे हुए? शेख साहब के फैन जी, मैं इंटरव्यू देखता था। अच्छा। वो उनकी बातें मैं सुनता था, तो वो बड़ी अच्छी और धीमी बातें करते थे, बड़ी मजेदार। तो फिर मैंने शेख साहब को कॉल की, मैं मिला उनके साथ, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैंने कहा ठीक है जी, मैं आपके कबूतर उड़ाया करूंगा।
वो अब जो उनके साथ मोहब्बत का रिश्ता है वो कबूतरबाजी से हट के भी एक अलग रिश्ता है। वो इंसान इस तरह के हैं, वो मैं उनके बारे में कहता हूँ वो कबूतरबाजी के मलंग है, दरवेश इंसान है वो। उन्होंने समझ लें उनकी दुआओं से सब कुछ मिला है। और एक हमारी नीयत साफ थी, एक शेख साहब ने हमें ये सबक पढ़ाया था कि ईमानदारी की चीज जो है ना उसकी खुशी है। तो हमने जो भी काम किया यहाँ पे ईमानदारी से किया है। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम यहाँ पे कोई दो नंबरी करें, और ना ही कभी इंशाल्लाह इस छत से कभी होगी। गेट पहली दफा उड़ाया, कैसा एक्सपीरियंस था? जेट हमारी तैयारी कोई नहीं थी। वो इस तरह आपने भी फोन किया, नहीं जी आप सब आपकी एंट्री लिखनी है, हमने बोला लिख लें। एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, लेकिन जेट वाला मौसम अभी आएगा गर्म, तो फिर पता चलेगा हमारी परफॉर्मेंस का। लेकिन शेख साहब जो है वो असल गर्मी के ही चैंपियन है वो। एक चीज मैं पूछना था, जो मेरा एनालिसिस, जो मेरा तजिया, वो मैंने ये देखा है कि आप बातों की बजाय मुकाबलों यानी अमल को ज्यादा तरजीह देते हैं, प्रैक्टिकल को ज्यादा तरजीह देते हैं। यानी जिस किसी ने भी कहा है, आपने पहली बात की कि ये शौक हो जाए। यानी मैंने अगर आपको पिछला थोड़ा सा फॉलो अप किया तो देखा है कि आपको किसी ने भी बात की, उन्होंने कहा कि जी बातें छोड़े तो शौक कर लेते हैं। मैं इस तरह हूँ, देखें जी किसी अच्छी छत वाले ने शो किया ना तो मैंने उसको इनकार नहीं किया, मैंने उसके साथ शो कर लिया। अभी भी रिसेंटली परसों मेरा हैदर भाई के साथ बड़ी अच्छी तरीके से मेरा शौक हुआ है। बाबा सिकंदर उनके साथ 4 इतवार वसाख की और जेठ की बाजियां, इसी तरह हैदर भाई के साथ मेरे मुकाबले तय पा गए हैं, ठीक है। और उनके साथ बड़ा अच्छा शौक देखने को मिलेगा लाहौर में दोस्तों को। उधर से बाबे सिकंदर के साथ मेरे 1-to-1 मुकाबले हैं। अच्छा। और 1-to-1 मुकाबले मेरे हैदर भाई के साथ है। अच्छा। इसी तरह बाजी लगी है, तो शौक अच्छा होगा देखने के जी। वसाख और जेठ जी, विसाख और जेठ के ये मुकाबले थे जी अली जी। अच्छा, ये मुकाबले हैं कितने अर्से के? ये अभी तो लगे हैं वसाख और जेठ के, उसके बाद 5 साल के हैं। अच्छा। चेतर विसाख, अगले साल से पूरा सीजन है। अगले साल से चेतर, विसाख, जेठ और अस्सू असवद जी। यानी वो 5 साल का पैटर्न लदा है। लदा जी। इस साल से विसाख और जेठ के मुकाबले थे। जी इस साल से जी हुई जी। चले, विश यू गुड लक। जी जी। आपके लिए नेक तमन्नाएं। अब हमारे कुछ दोस्त साथी, हमारे भाई, ये शबाज भाई ने चले जाना है, इन्होंने 7 के लिए निकलना है। इनके जरा 2-4 बातें मेरे भाई की। जी शबाज साहब, बड़े अरसे बाद दीदार कराया, कैसे हैं आप? ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੋ? सब खैर में? ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। की कहोगे शौक दे वाले नाल हाफिज साहब की शौक दे वाले? ਹਾਫਿਜ਼ ਆ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਐਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਨੇਰੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਨੇਰੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਨੇਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕਟਾਤਾ, ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਕੱਟ ਦਿਓ ਬਈ, ਠੀਕ। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਮੁੱਲਾ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਰ ਸੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਥੱਲੇ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ, ਉਹਨੇ ਮਾਦੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ 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 ਗਲਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਰੁਕਾਂਗਾ ਸੁਣਨਾ। ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਮਾਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ। चलो, ठीक। ये अगे लेके चलते हैं।